जय हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान। आप शुरू कर चुके हैं अपना चैनल फैब्रिक ज्ञान। तो दोस्तों, जो हमारा कपड़ा क्लीनिंग का काम है उसमें किसी तरह की किसी को कन्फ्यूज़न ना हो, किसी तरह के कोई भ्रम ना हो, उसको दूर करने के लिए हमने ये चैनल चलाया है और ये आपका चैनल है। मैं तो इसके अंदर एक माध्यम हूँ सिर्फ आप तक बात पहुँचाने का। बाकी जो भी कुछ कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अभी जो कमेंट आते हैं 90% के आसपास लोग जो ये खुशखबरी देते हैं कि सर हमें काम करने में मन लगता है, काम करने में मज़ा आने लगा है और नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सर, ये निकल गया। तो इतनी खुशी होती है कि उसका कोई शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है, क्योंकि मेरा यही एक उद्देश्य था कि आप इतने स्ट्रॉन्ग बने और अपने काम को बिल्कुल निर्भीक होकर करें। यानी किसी चीज़ की, किसी टाइप का कोई टेंशन, किसी टाइप का कोई भ्रम ना रहे आपके मन में। मेरा यही मकसद होता है। बाकी इसमें काफ़ी लोग इस टाइप के भी हैं, जैसे भाई देसी आदमियों, देसी तरीके से ही बात करता हूँ, क्योंकि मैं आपके मेंबर, जो घर के मेंबर होते हैं उसकी तरह ही हूँ। कि उसमें मेरे अंदर क्या है कि मेरे या किसी के अंदर भी मैच्योरपना होना चाहिए और बचपना भी होना चाहिए, क्योंकि घर में हर एक तरह के सदस्य होते हैं, हर एक तरह के माहौल होता है। उसको अपने उसी हिसाब से हमें बांध के रखना कि हमारे जो भाई, हमारे बच्चे किसी काम को करने में उलझन पैदा ना हो उनको। बाकी कुछ इस टाइप के बच्चे भी होते हैं, नटखट टाइप के, कि कुछ मेहनत कर रहे हैं, कुछ कहते हैं टोंटबाजी पे लगे रहते हैं कि भी ये केमिकल ठीक नहीं था। जब आप किसी केमिकल, किसी कंपनी से केमिकल मंगाते हो, खासकर सैंपल, और आप किसी के ऊपर दोष डालते कि सैंपल सही नहीं था या वो आदमी, ये गलतियां निकालना, ये अपनी जो कमज़ोरी को छुपाने का असली जो इनका मकसद होता है कि अपनी कमज़ोरी को वो नहीं ढूंढते। और कहते हैं ना, जो गाँवों में कुछ इस टाइप की जो लेडीज़ होती हैं, चुगलखोर टाइप की, तो उसी, अब ये वैसे नहीं होता, ये एक कुछ इस टाइप का एक परिवार ही हो जाता है कि उसका घर में जो, जैसे माता पिता को देखते हैं कि भाई तर्क वितर्क इस टाइप की जो चीज़ें हैं, बिल्कुल स्वार्थी होना, कि शाम दान दम दंड भेद जैसे भी अपना काम चलाना। अब हम किसी भी बच्चे को, मान लो कोई बच्चा है और वो स्कूल में पढ़ रहा है, कि अगर आप उसको नकल करवा के या जुगाड़बाजी से पास करवाते हैं तो ज़िंदगी में क्या वो मेहनत क्या करेगा, वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं, क्योंकि उसने जो, उसकी जो शिक्षा है वो शिक्षा ही उसके 2 नंबर की है। तो असली ये होता है कि जितने भी जो मैंने केमिकल बताए हैं और जो मैंने वीडियो बनाए, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत पीछे पड़े हुए हैं कि सर केमिकल का नाम, केमिकल वो ही हैं जो मैंने बताए, कोई बाहर से नहीं है केमिकल कोई, कि कहते हैं बंद मुट्ठी लाकियर खुल जाए तो खाक की, सब कुछ वही है कि भाई इसमें ऑयल है तो इसमें कौन सा केमिकल डालना है, इसके अंदर अरे कलर निकल रहा तो कौन सा डालना है। तो ये सारा कुछ वही है कि लोग उसको पूछते हैं सर मुझे बता दो चुपचाप। ये पूरा मेरा एक परिवार है कि कोई आदमी ये कहे कि किसी कोई ख़ास है, सभी मेरे लिए ख़ास हैं। वो भी बच्चे जो नटखट टाइप के हैं, जो इस टाइप के, वो भी मेरे घर के मेंबर हैं। और जो काफ़ी लोग पुराने हैं, काफ़ी उन्हें पता है कि एक सिस्टम के साथ में कि बड़ों से या कोई जो हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उनसे कैसे बात की जाती है। कुछ लोग टोंट कसने में अपना टाइम ख़राब करते हैं, तो उनसे एक रिस्पेक्ट भी कर रहा हूँ, क्योंकि जब कोई टीचर पढ़ाता है और वो खाली प्यार से ही बोलेगा तो कुछ उड़न टाइप के बच्चे होते हैं जो, उनके लिए थोड़ी सख्ती भी करनी ज़रूरी है। क्योंकि मैं कोई ना दुकान चलाता हूँ, ना मैं कोई सामान बनाता हूँ, ना मैं बेचता हूँ, सब कुछ करना आपको है, सिर्फ मैं आपको हल्का सा हिंट देता हूँ। तो आज का जो विषय रखते हैं कि केमिकल स्पॉटिंग, यानी कपड़ों में जो स्पॉटिंग करते हैं उसमें कितने केमिकल यूज़ करेंगे, और वॉशिंग में कितने होंगे, और डाई क्लीन में कितने होंगे। क्योंकि काफ़ी जब वीडियो देखते हैं हम
यूट्यूब पे और किसी प्रॉब्लम को डाल दो भी कपड़े में ये प्रॉब्लम है, हज़ारों चैनल खुल जाते हैं, उसमें वो क्या बताते हैं क्या नहीं बताते उससे मतलब नहीं होता कि वो सही होगा गलत होगा। उनसे मतलब क्या है कि वो पूरा बॉलीवुड की तरह पूरी तैयारी करके बैठते हैं, वो उसमें जैसे अपनी ड्रेस पहन के सही तरह अपना लोकेशन फर्स्ट क्लास, अपना स्टूडियो इस टाइप का, अब ब्यूटी पार्लर हो के सच सुझा के बैठते हैं। तो वो हकीकत में क्या है कि हम क्या ज़्यादातर, क्योंकि इसमें कोई घुमा फिरा के बात नहीं करता, जब एक शक्ल ऐसी हो किसी की, मेरे जैसा दाढ़ी वाला कोई आदमी, सिर पे बाल नहीं है, कोई इस टाइप का म्यूज़िक नहीं है, कुछ नहीं है, अरे ये इस टाइप का होगा, क्या देखना इसमें। जहाँ भी हल्की सी सुंदरता दिखाई दे तो आदमी देखता है, लाइक भी करता है, उसका चाहे उसे बेनिफिट मिले या ना मिले। बाकी हमारे जो काफ़ी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनको मेहनत का उनको फल भी मिलना चाहिए। बाकी जितनी मैंने मेहनत की है उतना मुझे फल भी मिला। 3 साल में मेरे अगर मान लो 2500 के आसपास सब्सक्राइबर हुए तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं तो उस लायक हूँ नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत। लेकिन मैं कहता हूँ ये कहते हैं तीर तुक्के टोटकों से छोड़ के बिल्कुल परफेक्ट काम करना। अगर आपको मार्केट के अंदर बिल्कुल जम के रहना, मार्केट में अपने आप को स्थापित करना है, तो आपको काम वही करना पड़ेगा जो बिल्कुल परफेक्ट होता है। वो केमिकल यूज़ करें जो उस प्रॉब्लम के लिए बना है। समस्या है तो समाधान भी है। तो जैसे स्पोर्टिंग है, स्पोर्टिंग के हम लेते हैं 15 केमिकल तो बहुत है, लेकिन 15 केमिकल लेते हैं, उसमें कुछ हर एक तरह की प्रॉब्लम आती है। तो उसी हिसाब से जब भी हम कोई पढ़ाई शुरू करते हैं, हिंदी शुरू करते हैं, उसमें कह गए ए आ ई, और जब इंग्लिश में करते हैं तो उसमें ABCD। उसी तरह जब हमारी वॉशिंग का, क्लीनिंग का, कपड़े क्लीनिंग का जब विषय शुरू होता है तो उसका पहला अक्षर होता है अमाइल एसीटेट। अमाइल एसीटेट का काम होता है कि कपड़ों से चिकनाई, यानी छोटे स्पॉटिंग होती है, वो सिर्फ स्पॉटिंग की जाती है। मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है और आपने देखी भी होगी। काले कलर, जब अमाइल का नाम आते काला कलर से लेते हैं, उसमें इंक, ब्लैक इंक, यानी किसी तरह की भी उसमें पिगमेंट हो या उसके अंदर कोई तार को लो, यानी उसके अंदर गोंद है उसको भी निकाल सकते हैं। इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, इंक होगी, ब्लैक इंक इस टाइप की, या पिगमेंट पेंट है या कोई प्रिंट है, इस टाइप के जो प्रॉब्लम है उसको निकालने के लिए अमाइल एसीटेट यूज़ करते हैं। और अमाइल एसीटेट और कुछ केमिकल ऐसे 2 मिला के हम और भी काम करते हैं, आगे बताऊंगा। एसीटोन से मतलब होता है नीला, नीले से मतलब ब्लू इंक। नैन पॉलिश, नाखून पॉलिश निकालना, और इससे ऑयल के छोटे मोटे दाग है वो निकालना, पेंट के दाग निकालना। उसमें फिर आता है बेंजीन, ये भी अमाइल का ही एक रूप है। इसमें पेंट निकालना, जो ऑयल पेंट होते हैं जो, उसको निकालना, चिकनाई निकालना, ब्लैक कलर की या हार्ड स्टेन है ब्लैक कलर के इस टाइप के, उसको निकालना उसके काम आता है। उसके बाद आता है स्टेन ऑफ का मतलब होता है कि आप वाइट और रंगीन कपड़े, क्योंकि अभी तक बताइए रंगीन कपड़ों पे लगा सकते हैं आप इनको, वाइट पे भी रंगीन पे भी। और स्टेन ऑफ होता है, स्टेन ऑफ का काम होता है रंगीन कपड़ा है, वाइट कपड़ा, उससे पान, गुटखा, ब्रेड, चाय, कॉफ़ी, इस टाइप की जो हार्ड स्टेन होते हैं उनको निकालने काम आता है। तो उसमें किसी हमें डिटर्जेंट की आवश्यकता नहीं होती, जबकि अमाइल एसीटोन बेंजीन में कोई भी डिटर्जेंट हमें उस पर लगाना पड़ेगा। उसी तरह आता है BSR मतलब ब्लैक स्टेन रिमूवर। इसका काम भी होता है कि हार्ड स्टेन, जैसे मिट्टी के दाग या इस टाइप के जो दाग लग जाते हैं, ग्रीस के दाग, इस टाइप के जो दाग लग जाते हैं, उसको निकालने काम आता है, हार्ड स्टेन को निकालने काम आता है BSR। और उसके बाद हमारा इसमें आ जाता है अनुपम, यानी DMF, डिमेथिल फॉर्मामाइड। इसका काम होता है एक कपड़े
के ऊपर जो दूसरे कलर का जो कपड़ा वो कलर चढ़ जाए, एक कपड़े से दूसरे कलर पे जो कपड़े का कलर चढ़ जाए। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने शुरू किया था ये 89 में क्या होता था कि कच्चे कलर के हमारे धागे होते थे। जैसे हम कोई कलर कपड़ा कर रहे हैं लाइट कलर या किस टाइप का, उस पर कोई और डार्क कलर का धागा गिर गया तो वो उस टाइम पक्के धागे तो होते नहीं थे, तो वो वॉशिंग में उस पर लग जाता था, तो उसे बोलते थे थ्रेड रिमूवर, तो उसका कलर निकालने के लिए। लेकिन हम इसको सिंथेटिक कपड़ों पे यूज़ कर सकते हैं। वाइट पे करोगे तो वाइट पे करने के लिए आपको पहले उसको गीला करना पड़ेगा, गीला करके लगाएं। बाकी जो कच्चे कलर के कपड़े हैं उसके ऊपर लगाने के लिए आप अगर एक्सपर्ट हैं तो ही लगाएं, नहीं तो क्या होगा कि आपके कपड़े का जो कलर है, खासकर कॉटन के अंदर जो कच्चा कलर होता है, ज़्यादा कच्चा कलर हो तो उसको अगर आप इसके ऊपर लगा देंगे डिमेथिल फॉर्माइड अनुपम को, तो उसका कलर फाड़ देगा, उसमें रिंकल बनेगा। वो रिंकल निकलना मुश्किल है, और जिस चीज़ से रिंकल बनता है वो निकलता भी उसी से है। तो आप उसके लिए अलग केमिकल होते हैं, उसके लिए आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड 50% का और मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर आप DKR यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर आप चिल्लर वॉशिंग एजेंट यानी जिसको वॉशिंग हो बोलते हैं वो यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर आप जो इस टाइप के जो दाग होते हैं तो उसके जो करना है तो उसके ऊपर लिसापोल यूज कर सकते हैं, टिंट आ जाए तो ये काफ़ी लंबा विषय है। उसके बाद आ जाता हमारा फिर उसमें नॉनानिक मतलब नॉन कास्टिक लिक्विड सोप, जिसको NID भी बोलते हैं। ये एक तरह का शैम्पू बेस होता है, इसके अंदर किसी तरह के सोडे की कोई भी मात्रा नहीं होती। सोडे कितने तरह के होते हैं? सोडा S यानी सोडियम कार्बोनेट, ये आगे बताएंगे, अभी चलते हैं कंटिन्यू, नहीं तो फिर ज़्यादा वो हो जाता है। तो NID से आप किसी भी तरह के कपड़े को, महंगे से महंगे कपड़े को वॉश कर सकते हैं। एक तरह का ये ड्राई क्लीन ही समझो एक तरह का, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, यानी कपड़ों का शैम्पू। ये हो गया। उसके बाद आता है इसमें टीपॉल है रफ एंड टफ कपड़ों के लिए, जो कि मैंने इसकी रेसिपी बताई थी। इसके अंदर हम इसको बनाने के लिए यूज़ करते हैं एसिड सैलरी, और उसके अंदर कास्टिक सोडा, यूरिया, नमक, उससे जाके बनता है। रेसिपी बताई थी आप, वो भी रफ एंड टफ कपड़े के लिए। रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स होता है स्टैंड रिमूवर, ये क्लोरीन युक्त होता है। वाइट कपड़े के लिए यूज़ करते हैं, उसमें कलर वगैरह ब्लड के दाग इस टाइप के निकालने। छोटी ट्यूब आती है, ये 10 ट्यूब का एक पैकेट होता है, थोड़ा बड़ा होता है, जो 100 ग्राम का होता है जो ट्यूब। इसके अंदर 50 ग्राम की ट्यूब है, उसमें 5 ट्यूब होती हैं, और जो 25 ग्राम का होता है उसके अंदर 10 ट्यूब होती हैं। 30-35 रुपये का मेरे का उसकी कॉस्ट है, बहुत अच्छा काम करता है। उसमें टैगोर है, टैगोर का भी यही काम होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा रंकार्ड यानी सोडियम हाइड्रोसल्फेट। सोडियम हाइड्रोसल्फेट है, इसका जो फार्मूलेशन है NaSH, जिसको हाइड्रो भी बोलते हैं, रंकार्ड भी बोलते हैं। तो ये हम इसको स्पोर्टिंग में यूज़ करते हैं। जब हम जैसे हमने उस पर रिफ्लेक्स लगाया और कपड़े के ऊपर पीलापन आ गया तो उसको न्यूट्रल करने के लिए लगाते हैं। उसके बाद हम लगाते हैं उसमें सोडा एस भी उसको न्यूट्रल करता है। जैसे हमने उसमें रंकार्ड यूज़ किया तो ये सूखी स्पोर्टिंग है, ज़्यादा गीला नहीं कर, हल्का सा गीला किया और उसके बाद उसको ये केमिकल लगा के उसको न्यूट्रल कर दिया, पानी लगा के उसको साफ़ कर दिया, उसको फिर आप वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लास्ट में आता है फ्रेंच चौक होता है कि जैसे कुछ कपड़े शाइनिंग वाले कपड़े होते हैं, लीलन टाइप के, इस टाइप के जो कपड़े होते हैं, तो उसको लीलन हो गया या रियोन हो गया, बॉस की टाइप के जो कपड़े होते हैं शाइनिंग वाले कपड़े, पानी का भी रिंकल पड़ जाता है, पसीने का, दूध का, हर एक चीज़ का रिंकल पड़ जाता है। उसके लिए क्या करते हैं कि वो पाउडर होता है वाइट कलर का, टैल्कम पाउडर टाइप होता है, उसके ऊपर डाल दें और उसको रख दें, थोड़ी देर सूख जाता है, उसे झाड़ दें, वो उसमें रिंकल नहीं पड़ेगा। ये हमारे 15 केमिकल हो गए हमारे ये स्पोर्टिंग के। इसके बाद वॉशिंग के आते हैं कि जो हमारे स्पोर्टिंग के केमिकल हैं, स्पोर्टिंग के केमिकल को हम वॉशिंग में यूज़ नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे केमिकल हम वॉशिंग में भी यूज़ करते हैं, उसको स्पोर्टिंग में भी यूज़ करते हैं। और कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो वॉशिंग में यूज़ होते हैं, स्पोर्टिंग में बिल्कुल नहीं होते, जैसे एसिड वगैरह है। तो उसके अंदर सबसे पहला सर्फ आता है, सर्फ कोई भी सर्फ हो। उसके बाद नोनानिक है, नॉन कास्टिक लिक्विड से, फिर टीपॉल है, फिर चिल्लर वॉशिंग एजेंट है इनका भी, फिर सोडा है, सोडा एस यानी सोडा एस जो
जो बताया सोडियम कार्बोनेट है जो, इसका फार्मूलेशन होता है Na2CO3। उसके बाद आता है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, इसका फार्मूलेशन होता है NaHCO3। ये बहुत ही सॉफ्ट एक तरह का जो हमारा ये मीठा सोडा है, बहुत सॉफ्ट होता है और कपड़ों को बहुत ज़्यादा ये सफ़ेदी भी देता है। तीसरा आता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कास्टिक को बोलते हैं, ये पपड़ी टाइप होता है। इसका फार्मूलेशन होता है NaOH। तो ये ज़्यादातर हम रफ़ एंड टफ कपड़ों में काम करते हैं। रंगीन कपड़ों पे कोई भी सोडा यूज़ नहीं किया जाता, ना आपको करना चाहिए। लाइट कलर पे कर सकते हैं। तो रंगीन कपड़े पे अगर आपको मान लो कपड़ा ज़्यादा गंदा, तो आप उस पर अमोनिया लिक्विड यूज कर सकते हैं। वो भी एक तरह का, जैसे सोडा एल्कली होता है उसी तरह जो अमोनिया लिक्विड है वो भी एल्कली होता है, और उसको कपड़े को सफ़ेदी देना का, उसका जो मैल काटना, वही काम करता है। उसके बाद आता है इसमें एस्टिक एसिड, यानी वो एस्टिक एसिड का मतलब होता है कि कपड़े को न्यूट्रल करना, पीएच वैल्यू को प्रॉपर एक बना के रखना, और किसी भी कपड़े को ज़्यादा शाइनिंग देना, उसको न्यूट्रल करना, यही काम होता है। अब इसमें इसका जो फार्मूलेशन है C2H4O2, इसकी जगह आप इनोवा टेक्स AC भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें जैसे अब अपना जो टेस्टिंग करते हैं एजो वगैरह की जो प्रॉब्लम के लिए, या उसमें जो हमारे NO/PO इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है, डिमेथिल फॉर्मामाइड वगैरह की, जो वो इंडस्ट्री में यूज़ होती है, तो उसको हम मेंटेन करते हैं पीएच को मेंटेन करने के लिए। तो काफ़ी लोगों का ये होता है पीएच होता क्या है। पीएच का मतलब होता है कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति, पीएच का जो मतलब होता है। तो उसके बाद हम आते हैं, हम अपना 11 ये हमारे हो गए, अभी 8 हो गए। उसके बाद हम आ जाते हैं उसमें एसिड की बात कर रहे हैं, उससे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यानी इसको अमरराज बोलते हैं, HF होता है। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी नमक का तेजाब, HCl में आ गया। उसके बाद आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड यानी गंधक का तेजाब, और गंधक के तेजाब का ओब्सोलिक एसिड। ओब्सोलिक एसिड है ये एक ड्राई एसिड होता है, बिल्कुल जैसे फिटकरी होती है इस टाइप का होता है। तो ये सॉफ्ट केमिकल है, ये जो एसिड है सॉफ्ट होता है। किसी भी कपड़े पे हम यूज़ करें, जैसे मेटल वगैरह लगे हो, उस पर आप कोई भी एसिड यूज नहीं कर सकते। एस्टिक एसिड है उसको हम लेते हैं सिर्फ न्यूट्रल के लिए। बाकी जो एसिड है इसमें जो हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ओब्सोलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये जो होते हैं ये हमारे जो कपड़े की जो प्रॉब्लम होती है, जिसमें OBA की प्रॉब्लम आ जाती है, OBA की प्रॉब्लम के लिए हम उसमें फॉर्मिक एसिड यूज़ करते हैं। तो ये एसिड 4-5 एसिड होते हैं। तो एसिड के बाद में आ जाता फिर हमारा इसमें जो पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको पिंकी भी बोलते हैं, इसका जो फार्मूलेशन होता है K2SO4। तो ये क्या है कि एक तरह का ये ब्लीच है, ये इसको यूज़ करते हैं हम वाइट कपड़े को और ज़्यादा वाइट करने के लिए। या कई बार हमने कपड़ा बनाया कोई भी वाइट, तो उसमें दूसरे थान का कपड़ा लग गया कि कॉलर अलग हो गया या बाजू अलग हो गई, बैक अलग, फ्रंट अलग, इस टाइप के, उसको इक्वल करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये जो कपड़े में डालते हैं, कपड़ा बिल्कुल पिंक कलर का हो जाएगा, और सुखाने के बाद बिल्कुल एक तरह जैसे मेहंदी होती है, मेहंदी की तरह हो जाएगा। आप साबुन से धोएंगे नहीं निकलेगा, लेकिन जब उस पर सोडियम हाइड्रोसल्फेट आप यूज़ करेंगे, यानी रंग कार्ड यूज़ करेंगे, वो आपका बिल्कुल प्रॉपर एक तरह का बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, और जितनी प्रॉब्लम वो निकल जाएंगी। जो हमारी डायनम की जो पैंटें होती है, फैटेड पैंटें होती हैं, जो लोकल पैंटें हैं, ब्लीच हाइपो से की जाती है। जो ब्रांडेड पैंटें होती हैं, जो 3000, 4000, 5000 या ऊंची रेंज की होती हैं, उसको करने के लिए हम उसमें पोटेशियम परमैंगनेट से उसको लाइट करते हैं। तो ये इसका वो होता है। तो इसके बाद डिसाइजर आता है। डिसाइजर ये जो हमारी डायनम और नॉन डायनम इस टाइप के जो कपड़े होते हैं उसके लिए होता है। उसके बाद इंजाइम आता है, कपड़े को सॉफ्ट करना, उसकी वॉशिंग लुक देना,
ये डिसाइजर के बाद हम इसको करते हैं, फिर डिसाइजर करेंगे, डिसाइजर के बाद इंजाइम करेंगे, इंजाइम फिर उसको न्यूट्रल करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसको यूज़ करते हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जो, ये हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड और मीठा सोडा है, बेकिंग सोडा, दोनों के मिला के OC ब्लीच हो जाता है। इसका जो फार्मूलेशन है H2O2 जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसका। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर आप सब जानते ही होंगे। एक उसका लिक्विड में आता है जो हाइपोक्लोराइड जिसको हाइपो बोलते हैं, ये भी हमारा क्लोरीन केमिकल है। उसके बाद हमारे शॉर्पनर आते हैं, शॉर्पनर के अंदर आते हैं हमारे कैटोनिक और एटोनिक, दो आ जाते हैं। तो ये उसी हिसाब से यूज़ किए जाते हैं। पीले कलर का भी होता है, वाइट कलर का, हर एक कपड़े के हिसाब से वो अलग होता है। जैसे एक येलो कलर का होता है, और वाइट गारमेंट पे करना है तो वाइट गारमेंट पे हम उस पर वाइट शॉर्पनर करते हैं। फिर सिलिकॉन आ जाता है, सिलिकॉन होता है ये वाटर कलर होता है, गाढ़ा होता है, वाटर कलर होता है, ये पतला भी होता है और गाढ़ा भी होता है। उससे पतले गाढ़े से मतलब नहीं होता। हर एक कंपनी के अलग अलग ये प्रोडक्ट हैं। ये कलर को डार्क भी करता है, कलर को डार्क करता है और कलर को कच्चा भी करता है, दोनों चीज़ें होती हैं। उसके बाद आता है फिक्सर, डाई फिक्सर, कि कच्चे कलर को वॉश करने से पहले, कोई कच्चा कलर का कपड़ा उसे वॉश करने से पहले आप उसमें फिक्सर में डिप करें, डिप करने के बाद उसे वॉश करें और उसका कलर नहीं निकलेगा। कि कौन से स्टेज पे हमारा कलर निकल रहा है तो हमें उसे कहाँ रोकना है। स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं डाई फिक्सर। तो डाई फिक्सर में काफ़ी तरह का, हर एक जो हमारी जितनी भी कंपनियां सबके अलग अलग होते हैं। तो उसके बाद हमारा अमोनिया लिक्विड आ जाता है, फिर उसके बाद बाइंडर आता है, फिर उसके बाद आते हैं ऑप्टिकल वाइटनर। ऑप्टिकल वाइटनर में तीनों पाल है, रानीपाल S, रानीपाल 2B, रानीपाल HI। तो काफ़ी इसका विवरण आगे कर चुके हम। उसके बाद आता है फिटकरी यानी CCL। तो ये एक तरह का, ये भी कलर को और पानी को एक तरह का, ये क्योंकि हर एक की मैंने वीडियो बना रखी है। तो आप इसको जैसे MTO आपको बिल्कुल फिल्टर करना हो, आप फिटकरी यूज़ कर सकते हैं उसमें। और बाकी पानी को हल्का करना उसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है उस पर रिवाइव, जो रिवाइव होता है हमारा कपड़े को एक तरह का स्टार्च देना। तो ये होता है, ये हमारे वॉशिंग के हो गए हैं 30 केमिकल। उसके बाद आता है हमारा ड्राई क्लीन का। अब इसमें परिभाषा क्या होती है, हम ड्राई क्लीन कई बार बोल देते हैं, कई बार ज़्यादातर लोगों से देखा कि ड्राई क्लीन का मतलब होता है बिना पानी के किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से सूखी धुलाई करना, यानी क्लीनिंग करना कपड़े की। उसमें MTO मिनरल टिर्पन ऑयल, उसमें सॉल्वेंट यानी हेक्सिन, उसके अंदर CTC, उसके अंदर पर्क यानी पर्क क्लोथिलीन, उसके अंदर फिर आ जाता हमारा कार्बन टेट्राइज। जो कार्बन है वो कार्बन भी एक तरह का जो कमी चल रहा है, लेकिन टेट्रोक्लोराइड है, कार्बन टेट्रोक्लोराइड है, ये भी एक तरह का बिल्कुल पर्क की तरह ही होता है। तो ये हमारे 5 केमिकल हो जाते हैं हमारे ड्राई क्लीन के, और 15 केमिकल स्पोर्टिंग के, और 30 केमिकल इसमें वॉशिंग के हैं। तो दोस्तों कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सारे केमिकल हैं और इसी केमिकल में आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे और केमिकल होते हैं, उन केमिकल को ज़रूरत होती है तभी यूज़ करते हैं। बाकी इसी केमिकल से आप सारा कुछ कर सकते हैं। और आपको मंगाना हो तो इसमें लिमिटेड केमिकल मंगाना। बाकी वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, आगे फिर और जो डिस्कस होगी अगली वीडियो में करेंगे। तो बाकी कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।